तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि चैंग उस किलर के साथ फाइट कर रहा था। चैंग जैसे ही उस किलर के बो एरो को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो वही बो एरो है जिसका इस्तेमाल करके एक किलर ने पहले चैंग को मारने की कोशिश की थी। ये देखकर चैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो उसी के एरो से उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो किलर चैंग के इस हमले को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। तभी चैंग अपना डिफेंसिव तालिस्मान निकालता है। उसे देखकर वो किलर कहता है, लगता है कि तुम सच में काफी अमीर हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, तुम्हें मारने के बाद ये सारा सामान मेरा ही हो जाएगा। इसके बाद वो किलर चैंग पर अपनी शॉट से हमला करता है। तभी चैंग अपने डिफेंसिव तालिस्मान का इस्तेमाल करके खुद को डिफेंड करता है और वो उस किलर को पीछे ढकेल देता है। इसके बाद चैंग अपने स्पेयर को बाहर निकालता है। उसे देखकर वो किलर कहता है, तुम्हारे पास तो काफी सारा ट्रेजर है, चलो जल्दी से वो सब मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो चैंग उसे कहता है, अगर तुम में इतना ही दम है तो मुझसे ये छीन कर दिखाओ, भिखारियों की तरह क्यों मांग रहे हो। ये सुनकर वो किलर कहता है, तुम इस तरह नहीं मानोगे, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो किलर दोबारा चैंग पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है, लेकिन तभी चैंग अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके उसके हमले को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन फिर भी किलर की स्ट्रेंथ चैंग से कहीं ज्यादा होती है। वो चैंग पर लगातार बहुत सारे हमले करता है, जिसकी वजह से चैंग एक जगह पर स्टेबल नहीं रह पा रहा था। चैंग उस किलर को पीछे ढकेलता है और अपने स्पेयर से उसके फेस पर वार करता है, लेकिन वो किलर अभी भी चैंग के हमले को डॉज कर लेता है और फिर घूमकर दोबारा चैंग पर हमला करके उसे काफी पीछे ढकेल देता है, जिसकी वजह से चैंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी वो चैंग पर दोबारा हमला करता है और चैंग के हाथ से उसका स्पेयर छूट जाता है। इसकी वजह से चैंग काफी घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो किलर चैंग के कंधे पर अपनी तलवार रखता है और कहता है, कहाँ भाग रहे हो, थोड़ी देर पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अब डर कर भाग रहे हो, चलो भागने से पहले मुझे अपने सारे ट्रेजर तो देकर जाओ। उसकी ये बात सुनकर चैंग मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप चिंता मत करो, जाने से पहले मैं अपना सारा ट्रेजर आपको देकर जाऊंगा। इतना कहते ही चैंग उसकी स्वॉर्ड पर अपने सारे एक्सप्लोजिव तालिस्मान लगा देता है, जो देखकर वो किलर काफी डर जाता है। वो कहता है, बेवकूफ तुम ये क्या कर रहे हो, तुम भी मेरे साथ यहाँ मर जाओगे। तो चैंग मुस्कुराकर कहता है, आप मेरी चिंता ना करें, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और हम देखते हैं कि चैंग अभी भी पूरी तरह ठीक है, लेकिन उस किलर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी चैंग उस किलर के एरो को उठाता है और उसके पास जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो तुम्हें इस एरो के बारे में जो भी पता है वो सब मुझे बताओ। तो वो किलर कहता है, मुझे नहीं पता, ये तो एक नॉर्मल सा एरो है। ये सुनकर चैंग वो एरो उसकी आंख में मारने को करता है। उसी वक्त वो किलर डर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ सच बताता हूँ, रुको। वो चैंग को बताता है कि ये मर्सनरीज के लिए एक कस्टमाइज एरो है, इनका इस्तेमाल असैसन अपने टारगेट को छिपकर मारने के लिए करते हैं। तभी चैंग उस आदमी से पूछता है कि क्या तुम्हारे असैसिनेट ग्रुप में किसी ने ली चेंग नाम के लड़के को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो वो किलर अपना सर हाँ में हिलाता है। तो चैंग उस किलर से पूछता है कि मुझे उसका नाम बताओ। तो वो किलर चैंग को उसका नाम बता देता है, जो कि हमें सीरीज में आगे पता चलेगा। तो वो किलर चैंग से कहता है कि किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें उसके बारे में बताया है, वरना वो लोग मेरी जान ले लेंगे। तभी चैंग उसकी गर्दन पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो अपना स्पेयर उठाता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम टिया को देखते हैं, जो टीचर सुकिंग को अपने साथ लेकर आई थी। वो टीचर सुकिंग से कहती है, क्या चैंग ठीक होगा, वो अभी तक बाहर नहीं आया। तो टीचर सुकिंग उसे कहती है, तुम फिक्र मत करो, चैंग बहुत ही चालाक है, इसके अलावा उसके पास काफी रेयर आर्टिफैक्ट है, उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। तभी हम टिया को देखते हैं, जो रोते हुए कहती है, ये सारी मेरी गलती है, वो किलर मेरे पीछे पड़ा हुआ था, अगर मैं उसकी बात मान लेती तो चैंग इस मुसीबत में नहीं पड़ता। टीचर सू किंग टिया को शांत कराती हैं और कहती हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो हम लोग रेस्टोरेंट चलकर देखते हैं कि आखिर चैंग को वापस आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। टीचर सू किंग के इतना कहते ही चैंग वहां पर आ जाता है और वो देखती है कि चैंग तो आराम से अपने कबाब के मजे ले रहा है। तभी टिया चैंग को सही सलामत देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी फिक्र हो रही थी। तो चैंग टिया से कहता है, तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना मैं अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट हूँ। वैसे क्या तुम कबाब खाना चाहोगी, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बहुत सारे कबाब लाया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ये नहीं खाना तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही ये सारे खत्म कर दूंगा। चैंग ये सब टिया को खुश करने के लिए कह रहा था। तभी टिया चैंग से कहती है, रुक जाओ, ये सारे कबाब मेरे हैं, तुम इन्हें नहीं खा सकते। इसके बाद वो लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और तभी हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि चैंग अपने पवेलियन में वापस आ जाता है। वो अपने बेड पर लेटकर उसी कॉन्ट्रैक्टर के बारे में सोच रहा था जिसने उस किलर को चैंग को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। वो चैंग को बताता है कि तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट
हमें एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चैंग सोचता है कि आखिर मेरे जैसे एक मामूली स्टूडेंट को एक लेजेंडरी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन क्यों मारना चाहती है। कहीं इसके पीछे पवेलियन हेड के बेटे का हाथ तो नहीं है। चलो जो भी हो, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी आराम से सोते हैं, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम देखते हैं कि उसी रेस्टोरेंट में काफी सारे पॉइजन के साथ एक लेडी अंदर आती है और वो उस किलर की बॉडी को देखकर कहती है ये अभी भी जिंदा है। तभी वहां पॉइजन के साथ एक और शख्स अपीयर होता है जो कहता है कि यहाँ इतनी हिम्मत किसकी हुई जिसने हमारे स्कॉर्पियन मर्सनरी ग्रुप के एक मेंबर की ये हालत कर दी। वो जो भी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके इतना कहते ही हमारा सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि चैंग खुद से ही कह रहा था मेरे सभी तालिस्मान खत्म होने वाले हैं, मुझे दोबारा ऑक्शन हाउस जाकर सभी तालिस्मान दोबारा खरीदने पड़ेंगे। इसके अलावा मुझे अपनी बॉडी रिफाइनिंग के लिए कुछ एलेक्सर भी खरीदने पड़ेंगे। चैंग अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाते हुए अपनी पुरानी क्लास में पहुंच जाता है जहां के कुछ डिसाइबल्स चैंग से कहते हैं वेलकम बैक, तुम्हारा हमारी क्लास में फिर से स्वागत है। उनको देखकर चैंग कहता है लगता है कि मैं गलत जगह आ गया। इसके बाद चैंग भागकर टीचर सुकिंग की क्लास में जाता है। वहां टीचर सुकिंग सभी डिसाइबल्स को बताती है कि कल के कंपटीशन में चैंग ने बहुत अच्छा काम किया और उसने हमें कल का कंपटीशन जिताया, इसीलिए सभी लोग चैंग के लिए तालियां बजाओ। ये सुनकर सभी डिसाइबल्स चैंग के लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि हमारा क्लास रैप तो ऑसम है। तो चैंग उन सभी से कहता है कि मैंने इतना भी कुछ खास नहीं किया। तभी टीचर सुकिंग सभी से कहती हैं तुम्हें चैंग से एक बात सीखनी चाहिए, कभी भी जानबूझकर मुसीबत को अपने गले नहीं लगाना चाहिए। तभी वो गुस्से में चैंग से कहती हैं मैं स्पेशली ये बात तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, अगर तुम सभी मेरी बात अच्छी तरह समझ गए तो अब मैं क्लास को आगे बढ़ाती हूँ। टीचर सुकेंगे इतना कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके कम से कम एक कमेंट करके जाना। तो मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।